अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और नई वीडियो के साथ वापस आए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब इसे किसी पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये है कि ये दुनिया के 7 अजायब में से एक है और दूसरा ये कि ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है जिसकी लेंथ है 13,170.7 माइल्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं 21,195 किलोमीटर्स। तो पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं इसके आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताऊंगा और फिर उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो पहले आप ये बात जान लें कि इस दीवार को बिला फजूल में नहीं बनाया गया था। इसका एक रीज़न था और वो रीज़न ये था कि चाइना के अंदर 2 स्टेट्स आती हैं, एक का नाम है क्यूई, दूसरी का नाम है येनजाओ। अब इन दोनों के दरमियान ये वॉल बनाई गई थी ताकि डिफेंस के तौर पे और ताकि इन दोनों के बॉर्डर्स अलग अलग रहें। तो जब क्वीन शिंग हाओ ने चाइना को यूनाइट किया था इन 221 बीसी, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि ये जो दीवार है जो उनकी सल्तनत को डिवाइड कर रही है तो उसे टूट जाना चाहिए। लेकिन बाद में कुछ मसलों की वजह से उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस दीवार को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। और फिर ये वॉल इतनी ज़्यादा लंबी कर दी गई, इतनी ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई, ये चाइना की ईस्ट से शुरू होती है और वेस्ट तक जाती है और इस दरमियान इसके अंदर 13 सूबे चाइना के आते हैं। और उन 13 सूबों के नाम मैंने इस लिस्ट में दिए हुए, तो आप यहाँ से उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। और ये वॉल इतनी बड़ी है कि इसके जो सराउंडिंग है वॉल की, मतलब आसपास के जो इलाके हैं, आपको उसमें कभी डेजर्ट नज़र आएगा, कभी ग्रासलैंड नज़र आएगा, कभी माउंटेन्स नज़र आएंगे और कभी प्लेट्यूज नज़र आएंगे। अब इस वॉल के बारे में मैं आपको 2 ख़ास बातें बताता चलूँ। एक तो ये कि ये एक वन पीस में पूरी वॉल नहीं है, मतलब जहाँ कहीं पे हिल्स आए, रिवर्स आए, ये वॉल वहाँ पे टूटी है। और दूसरी ख़ास बात ये कि ये एक टाइम में नहीं बनाई गई, ये बहुत वक्त लगा इसको बनने में और बीच में गैप्स आए हैं इसको बनाने के दरमियान। और ये वॉल तकरीबन 2700 साल पहले बनाई गई थी और 1644 के बाद इसके अंदर कोई बड़ा मेजर काम नहीं हुआ। अगर कोई काम हुआ भी है तो वो छोटे छोटे से माइनर काम हुए हैं। अब तक कोई बड़ा काम 1644 के बाद अब तक नहीं हुआ इसके अंदर। तो ये तो थी इसकी हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अब यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था इन दिसंबर 1987। अब चाइना का एक प्रोविंस है बीजिंग, इसके पास एक इलाका है जो कहलाता है बेडलिंग। अब ये पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कवर करता है और इसका रिकॉर्ड है कि इसने एक साल तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट कवर किए थे। और जो पीक सीज़न होता है टूरिस्ट के आने का, तो तकरीबन इस पोर्शन में पर डे 70,000 लोग विज़िट करते हैं। अब इस वॉल की जो हाइट है वो है तकरीबन 20 से 23 फीट और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तकरीबन 10 लाख की लेबर यूज़ हुई थी। और ये वॉल जितनी बड़ी शुरू में थी उतनी बड़ी अब नहीं है, क्योंकि ये 1/3 अब गायब हो चुकी है। और इस वॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 7th सेंचुरी यानी कि 700 बीसी में और तकरीबन इसकी जो कंस्ट्रक्शन चली थी वो चली थी 1878 बीसी तक। तो ये वॉल बनाई गई थी डिफेंस के लिए, लेकिन जब इसे टूरिस्ट प्लेस बनाया गया तो जो ये बेडलिंग पोर्शन है सबसे पहले इसे ही टूरिस्ट प्लेस बनाया गया था। तो हर साल अक्टूबर में द ग्रेट वॉल मैराथन का मुकाबला भी रखा जाता है इधर, एंड इट अट्रैक्ट्स 100 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि ये वॉल इतनी बड़ी है कि अगर हम स्पेस पे जाएं और हम इसे अपनी आँख से देख सकते हैं, लेकिन ये बात गलत है। स्पेस में जाने के बाद हमें हाई टेक लेंस यूज़ करना पड़ता है इस वॉल को देखने के लिए। अब हमारे पास सवाल आता है कि ये वॉल एंड कहाँ हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि शेनाई पास पर ये वॉल एंड हो रही है और उस जगह का नाम है ओल्ड ड्रैगन स्टैंड। तो आपको मैंने इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ अननोन फैक्ट्स बता दिए हैं, तो आइए इसकी सैर कर लेते हैं।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आप लोगों को पता है वीडियो के साथ क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी थी, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का लिंक दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।